नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए से अलग होने का ऐलान पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कर दिया। पशुपति पारस अब एनडीए का हिस्सा नहीं है और अब उनकी बात इंडिया गठबंधन में बनती है कि नहीं बनती है, उनका एडजस्टमेंट इंडिया गठबंधन में होता है कि नहीं होता है, ये आगे की बातचीत है। लेकिन सवाल यह है कि कोई और दल भी है, कोई और नेता भी है जो एनडीए में अगला पशुपति पारस साबित हो सकता है, या कोई और दल भी है जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए में वही सलूक कर सकती है जो सलूक भारतीय जनता पार्टी ने पशुपति पारस के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में किया। सीटें नहीं दी, इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन की बैठकों में भी बुलाया नहीं जाता रहा और पशुपति पारस के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा गया एनडीए से अलग होने के सिवा। 3 दल ऐसे नजर आते हैं एनडीए में जो अगले पशुपति पारस साबित हो सकते हैं, या फिर उनका एडजस्टमेंट कैसे होगा, या 3 दल में से कोई एक दल एनडीए से उसको बाहर जाना पड़ेगा, इसकी गुंजाइश नजर आती है, या 3 दल में से कोई एक दल एनडीए से बाहर जा रहा है, इसका अंदेशा भी है। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की बात करेंगे। जीतन राम मांझी एनडीए छोड़ेंगे इसकी गुंजाइश है नहीं। वो कैबिनेट छोड़ने की बात तो करते हैं, कैबिनेट छोड़ने की बात कर चुके हैं, और जीतन राम मांझी नाराज बहुत हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर जीतन राम मांझी नाराज नहीं होते तो वो बहुत खुलकर ये नहीं कह देते कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने उनको धोखा दिया है। आपस में ही दोनों ने सीटें बांट ली हैं और उनको पूछा तक नहीं गया है। तो जाहिर है मन का जो उद्गार है, मन की जो बेचैनी है, या जो दिल का गुस्सा है, वो जीतन राम मांझी की जुबान पर आ गया और पहले से उनको ये मलाल रहा है। जीतन राम मांझी पहले से भरे बैठे हैं, उनको ये मलाल रहा है कि भाई झारखंड का विधानसभा चुनाव होता है तो चिराग पासवान को सीटें बीजेपी दे देती है, जेडीयू को बीजेपी सीटें देती है, लेकिन उनको पूछा नहीं जाता। जीतन राम मांझी को ये मलाल रहा है कि भाई दिल्ली का विधानसभा चुनाव होता है तो चिराग पासवान को बीजेपी सीटें दे देती है, नीतीश कुमार को बीजेपी सीटें दे देती है, लेकिन जीतन राम मांझी को पूछा नहीं जाता। और अपना ये दर्द जीतन राम मांझी खुलकर बयां कर चुके हैं और उन्होंने ये कहा कि भाई आप हमारी हैसियत नहीं समझते, इसलिए हमें नहीं पूछते, हमें सीटें नहीं देते, तो हम अपनी हैसियत आपको दिखाएंगे। और उसके बाद जीतन राम मांझी ने कई बड़े बड़े बयान दिए। 40 विधानसभा सीटों की वो मांग कर रहे हैं। ये डिमांड पूरी होने लायक डिमांड नहीं है किसी भी हाल में, और इसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जीतन राम मांझी की 40 सीटों की क्या 30 सीटों की डिमांड भी पूरी नहीं होगी। अगर 10 सीट जीतन राम मांझी को बीजेपी दे दे, 10-12 सीट अगर जीतन राम मांझी को भारतीय जनता पार्टी दे दे, तो इसको समझा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जीतन राम मांझी पर बड़ी कृपा कर दी है। पिछली बार 7 ही सीट मिली थी, तो 10-12 सीटों से ज्यादा नहीं मिलने जा रही। जितनी भी मिलेंगी जीतन राम मांझी को वो सीटें रखनी पड़ेंगी। वो तेवर भले जितने दिखाएं, गुस्से का इजहार चाहे जिस तरह से करें, एनडीए से वो अलग नहीं होंगे। अमित शाह से भी उनकी मुलाकात होनी थी, शायद हुई भी है, इस तरह की चर्चा है। और चिराग पासवान जेपी नड्डा से मिले हैं। तो अब जीतन राम मांझी के बाद अगली बात चिराग पासवान की, जीतन राम मांझी के बाद जो अगली बात हम कर रहे हैं वो चिराग पासवान की कर रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान भी 40 सीटों की डिमांड, 40-50 सीटों की डिमांड उनकी है, और उनकी भी ये डिमांड बीजेपी पूरी नहीं कर सकती है। और इसके पीछे की कहानी क्या है वो हम एक बार नहीं कई बार बता चुके हैं। चिराग पासवान की डिमांड बीजेपी इसलिए नहीं पूरी कर सकती क्योंकि जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सबका मामला इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि नीतीश कुमार अड़े हुए हैं। 123 विधानसभा की सीटें तो अकेले नीतीश कुमार को ही चाहिए। तो ऐसे में बात बनती हुई कहां नजर आ रही है? तो चिराग पासवान को 18-20 अधिकतम 25 सीटें मिल सकती हैं, और उससे ज्यादा सीटें चिराग पासवान को नहीं मिल सकती हैं। चिराग पासवान को इससे ज्यादा नहीं मिलने जा रहा है।
लेकिन चिराग पासवान जीतन राम मांझी की तरह बहुत मजबूर नहीं है। चिराग पासवान के पास जीतन राम मांझी वाली ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं है। चिराग पासवान ऐसे मामलों में थोड़ा दिलेर भी हैं और थोड़े हिम्मत वाले भी हैं। वो फैसला लेने में देर नहीं करते और चिराग पासवान के साथ अच्छी बात यह है कि उनके पास विकल्प भी है। सबसे मुफीद विकल्प प्रशांत किशोर का है और प्रशांत किशोर के साथ वो जा सकते हैं, ऐसी चर्चा राजनीतिक गलियारों में है। तो एनडीए से कोई एक दल अलग होगा या पशुपति पारस की तरह अलग होने के लिए बीजेपी उनको मजबूर कर देगी, यह भी बड़ा सवाल है। तो चिराग पासवान अलग हो सकते हैं, लेकिन हम इस पूरे वीडियो में जो सबसे महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं वो उपेंद्र कुशवाहा की बात करने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से आगे निकल गए हैं भारतीय जनता पार्टी से डील के मामले में। सीटों की डील का मामला हो, कोई दूसरी डील का मामला हो, लेकिन जो खबर है पार्टी सूत्रों के हवाले से, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के हवाले से कह लें, हमारे सूत्रों के हवाले से कह लें, जो खबर है उपेंद्र कुशवाहा का मामला बन गया है। उपेंद्र कुशवाहा को अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। लालू यादव कुशवाहा पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुशवाहा वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं लगातार। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी लालू यादव ने सेंध लगाई कुशवाहा वोट बैंक में। तो लालू यादव के इस खेल की काट के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के लिए जरूरी है, जेडीयू के लिए जरूरी है। तो उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। हमारे पास जो जानकारी है, राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं या फिर कैबिनेट मंत्री बनाए जाए, मैं नहीं जानता, लेकिन जानकारी है कि उनको मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी, शायद राज्य मंत्री वो बनाए जाएंगे और फिर उनको 4-5 सीटों में, 6 सीटों में, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा कम से कम 8 सीटें, जो हमने खबर बताई कि 8 सीटों की लिस्ट है, 8 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी उनको 4-5 सीटों में भी मना सकती है। उनके एडजस्टमेंट को लेकर उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी ने डील कर ली है और बीजेपी से डील करने में उपेंद्र कुशवाहा कामयाब रहे हैं। तो मंत्री बनाए जा सकते हैं या बनाए जा रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए नहीं छोड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से बहुत आगे निकल गए हैं और सबसे पहली डील, सबसे तेज डील, सबसे अच्छी डील उपेंद्र कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी से कर ली है, ऐसी खबर है। लेकिन चिराग पासवान एनडीए छोड़ रहे हैं या छोड़ सकते हैं, इसकी गुंजाइश सबसे ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद।